नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की सबसे बड़ी खबर में। दिवाली का उत्साह आपका दुगना हो जाएगा ये सुनने के बाद कि जिन अंग्रेजों ने भारत में लगभग 150 साल तक शासन किया और हमारे देश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अपने आप को सुपीरियर समझने और भारतीयों को उन्होंने सदैव अपने से कमजोर समझा। आज उसी ब्रिटेन को एक भारतवंशी ही संभालने जा रहा है। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया था और वो पूरे ब्रिटेन के इतिहास में 44 दिन, सिर्फ 44 दिन सांसद बनकर के रहीं, पीएम बनकर के रहीं और वो सबसे कम समय की प्रधानमंत्री रहीं। उन्होंने इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर के और पार्टी के अंदर बढ़ रहे विरोध को लेकर के अपना इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से नए नेता के चुनाव की प्रक्रिया चलने लगी लोगों में यह, क्योंकि टोरी पार्टी, जिसे कंजर्वेटिव पार्टी कहा जाता है, वो ब्रिटेन की रूलिंग पार्टी है। इस समय वही सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास 376 सांसद हैं और ऐसे में नए लीडर की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई। जब नए लीडर की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई तो सबसे पहला नाम जो पिछली बार के रनर में थे लिज ट्रस के, ऋषि सुनक का है। ऋषि सुनक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA हैं, भारत के इन्फोसिस के संस्थापक N नारायण मूर्ति के दामाद हैं और एक भारतवंशी हैं और भारत के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति उनका प्यार हर आदमी जानता है। उनकी बीच बीच में फोटो आती रहती हैं, गाय को खाना खिलाते हुए, भागवत गीता का पाठ करते हुए, पूजा पाठ करते हुए धार्मिक व्यक्ति हैं। उस समय अंग्रेजों ने इनका विरोध किया और लिज ट्रस को पीएम बना दिया, लेकिन वो इकोनॉमी को संभाल नहीं पाई। बाद में खूब कस के वीडियो वायरल हुए और लोग कहने लगे कि पीएम अगर कोई इस देश को संभाल सकता है तो ऋषि सुनक ही। कारण यह है कि ब्रिटेन इस समय रसिया यूक्रेन वॉर के कारण बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहा है। दो तरह की समस्या है। एक तो वहां पे एनर्जी प्राइसेस बहुत हाई हैं, यानी कि बिजली का बिल, पेट्रोल डीजल की समस्या बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल डीजल है ही नहीं, मिलता ही नहीं है। फिर बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है कि लोग एक साथ 2-3 परिवार एक ही साथ रह रहे हैं ताकि बिजली के बिल को कम किया जा सके। फिर भी वो है फूड प्राइसेस, यानी फूड ग्रेन्स की कमी हो गई है, क्योंकि यूक्रेन और जो युद्ध प्रभावित क्षेत्र है वो इसका सबसे बड़ा सप्लायर था, वहाँ से सप्लाई कम हो गई है। तो ऐसे में लोग, एक सर्वे के अनुसार ये भी पता चल रहा है कि लगभग 50% आबादी शाम का खाना नहीं खाती या दिन में एक ही बार खाना खाती। ऐसे में ऐसी स्थिति को बचाने के लिए कोई इकोनॉमिस्ट और जानकार आदमी ही इसको कर सकता था। अब की बार जब नए नेता का चुनाव की बात आई टोरी पार्टी में, तो उनके सामने एक पेनी मॉर्डेंट खड़ी हुई, जिनके पास इस समय अभी लगभग 25 सांसदों का समर्थन है। लीडरशिप के चुनाव के लिए, यानी टोरी पार्टी में लीडर के चुनने के लिए कम से कम 100 सांसदों का समर्थन होना आवश्यक है। ऋषि सुनक ने, ये आप जो देख रहे हैं, ये एक लेटर लिख करके ब्रिटेन के लोगों को ये कहा था कि अगर मैं कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर बनता हूं तो मैं क्या चीजें मेरी प्राथमिकता में रहेंगी और कैसे मैं देश को इस समस्या से उबारने का प्रयास करूंगा। ऐसे में जब पेनी मॉर्डेंट के पास 100 सांसदों का समर्थन नहीं है तो ये हो सकता है कि वो नॉमिनेशन ही ना करें और जो है अपने आप ऋषि सुनक को लीडर घोषित कर दिया जाए और जो लीडर होगा कंजर्वेटिव पार्टी का, वही प्रधानमंत्री होगा। इसमें एक बात और है कि पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जब लिज ट्रस ने इस्तीफा दिया तो वो उस समय छुट्टी पर थे किसी कैरेबियन कंट्री में। जब वहां से वो लौट करके आए तो उनसे लोगों ने कहा कि भाई आप प्रधानमंत्री के पद संभालिए और कंजर्वेटिव पार्टी के लीडरशिप आप चुनाव लड़िए, तो उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद में ऋषि सुनक के पास कोई ढंग का कंटेस्टेंट नहीं था। केयर स्टारमर भी इसके सामने आने का प्रयास किए, ऋषि सुनक के सामने चुनाव लड़ने का, लेकिन वो भी बाद में उन्होंने बैकआउट कर लिया। तो ऐसी स्थिति में अब कोई खास कंपटीशन ऋषि सुनक के पास नहीं है। आशा मैं कर रहा हूं कि अभी 6:15 हुआ है, 24 तारीख को दिवाली का समय भारत में शुरू हो रहा है और हो सकता है कि ऊपर वाले को यही मंजूर हो कि भारत में दिवाली मनाई जाए और भारतवंशी एक जो है ब्रिटेन पर शासन करना शुरू करे, जो कि इतिहास को पलटने जैसा होगा। यहाँ पर कुछ बातें और जाननी जरूरी हैं कि अगर ऋषि सुनक घोषित कर दिए जाएंगे इसके लीडर, तो वो 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। अभी ये भी एक संभावना है कि ऋषि सुनक को पूरे लीडर्स चुनाव में समर्थन ना करें, क्योंकि पार्टी के अंदर
बहुत ज़्यादा समर्थन उनके पक्ष में नहीं है और ऐसा भी हो सकता है कि उनको मतलब ये जो ताज है आसानी से ना मिले। लेकिन अब लगभग जो मैं रीड कर पा रहा हूँ लगभग यही सिचुएशन है कि लगभग सारे नेता आखिरकार इस बात को लेकर मान जाएंगे कि गोरा नहीं, अब तो जो है वो का नाम इंडियन भी चलेगा। अगर देश बचाना है तो समर्थन कर दो और ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बना दो। आशा है कि ये दिवाली बहुत बड़ी होगी। अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, भारतीयों के लिए, सारे विश्व के हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। कल जैसे कि विराट ने एक हारा हुआ मैच जिता दिया था, उसी तरीके से आज ऋषि सुनक की अगर ताजपोशी होती है तो ये भारतवंशियों के लिए, हर हिंदू के लिए, हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।